नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छा हूं। बच्चों, मैंने आपको 5th क्लास का हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे आज। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को आपको करा दिया है। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं, सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं बच्चों, है ना। आज हम आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अपनी वस्तु यानी कि किस तरीक़ा से दो भाई आपस में लड़ाई करते हैं, उनको एक महात्मा होते हैं, वो किस तरीक़ा से उनको संतुष्ट करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये यूट्यूब चैनल का जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल है, उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, जिस तरीक़ा से इस तरीके के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, है ना। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। देखो, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए थे, एक दूसरे के प्राण लेने के उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। यानी कि एक महात्मा थे, वहाँ पर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये भूमि मेरी है, ये खेत मेरे हैं और ये खेत मेरे हैं। दोनों ही अपने अपने बारे में बोल रहे थे कि नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। महात्मा जी को स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। महात्मा लोग होते हैं वो स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए। उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? यानी कि वो बोलते हैं, महात्मा जी जब उनके पास जाते हैं, मन मन में सोचते हैं कि नहीं यार, इन दोनों का राजीनामा करवा देते हैं और लड़ाई दंगा इनको बंद करवा देते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, हे पुरुषों, तुम कौन हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिताजी ने मरते समय संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। यानी कि उन्होंने बोला कि जब हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे, ख़त्म हुए थे, उस टाइम पे इन्होंने हमारी जो भूमि का बंटवारा हुआ था उस भूमि के अकॉर्डिंग, यानी कि उस नियम के अकॉर्डिंग ये भूमि मेरी है। दूसरा वाला बोलता है, नहीं, ये भूमि मेरे हिस्से में आती है, मेरे भाग में आती है, इसलिए यह मेरी है, मेरे भाग में आती है, इसलिए मेरी असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ ही इसे अपनी बताकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है और बोलता है कि इसको दूसरी भूमि, दूसरा वाला है, इसको डरा धमका के इस भूमि को अपनी को लेना चाहता है मेरे से, है ना। इस तरीके का वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो भूमि मेरी है, इस तरीके का करने लग जाते हैं, है ना। तो हम लोग उस चैप्टर के बारे में बताते हैं। वहाँ पर जब दोनों लोग थे आपस में लड़ने लगे थे तो उन्होंने किस तरीक़ा से अपनी चीज़ों को बचाता है वो इस तरीके से बताना है ना। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो, उससे ही ये पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यानी महात्मा जी एक प्रस्ताव रखते हैं, ऐसा करते हैं कि तुम दोनों बड़े इनके लिए परेशान हो रहे हो, मानने के लिए उतारू हो रहे हो, तो हम लोग एक बार ये पूछ लेते हैं, इस भूमि के पृथ्वी है या धरती है या खेत है, इससे ही पूछ लेते हैं कि इन दोनों में से तुम किसकी हो, है ना। तो बोलते हैं, पूछ लेते हैं मालिक किसका असली कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल दोनों महात्मा जी की मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि कभी बोलती है क्या? अब वो दोनों लोग क्या हो गए, महात्मा जी के मुंह की तरफ देखने लगे और बोले कि महाराज क्यों पागल बना रहे हो, क्या भूमि बोलती है क्या? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वो अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हो, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तो वह तुम दोनों को मान्य होगा? उसने बोला कि हाँ बोलती है, लेकिन तुम नहीं सुन सकते हो, इस चीज़ को मैं सुन सकता हूँ, और ये बताओ कि जो भूमि बोलेगी वो तुम दोनों को मान्य होगा या नहीं होगा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, अच्छा मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी रही है, पहले मुझे भोजन कराओ।
तो महात्मा जी बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करो, पहले मुझे भूख लग रही है, पहले तो मुझे भोजन कराओगे, तभी उसके बाद ही मैं इसमें बता पाऊंगा कि आपको क्या कह रही है। ये बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। और वो दोनों बोलते हैं कि ऐसा करो, महाराज जी महाजन महाराज जी हैं जो हमारे महर्षि जी हैं, उनसे बोलते हैं महात्मा जी से कि हे महात्मा जी, तुम दोनों मुझे निर्णय इनका बता दो, फिर हम दोनों आपको खाना खिलाएंगे बढ़िया अच्छा वाला। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मस्तिष्क कुछ ठंडा ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। और महात्मा जी ने बोला अरे यार भूमि कहाँ जा रही है भाग के, भूमि तो यहीं रहेगी ना, तुम पहले मेरे लिए खाना लेके आओ घर से और मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। वो जैसा बोल के पेड़ के नीचे एक के बैठ जाते हैं छाया में आराम से। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन कराने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। यानी कि उनका खाना खाने का जो व्यवस्था थी, उन्होंने खाना लेके आ गए, उन्होंने खाना प्रारंभ कर दिया। इसका सब कार्य में 2 घंटे के समथिंग लग गया। लेकिन महात्मा जी का एक ही उद्देश्य था कि इस तरीके के यदि इनको टाइम लग जाता है तो फिर क्या होगा, इनका समय बचेगा और समय बचने पर इनका दिमाग सही हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा दिमाग हो जाएगा तो इनको गुस्सा भी शांत हो जाएगा और शांत गुस्से में इनको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, महात्मा जी ने उन लोगों को बोला कि तुम आराम से बैठे रहो, है ना, अभी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे उसका डिसीजन बताएंगे हम लोग आपको, है ना। उन्होंने तो तीनों ने खाना खा लिया। इस बीच में कार्रवाई में लगभग 2 घंटे हो गए। क्रोध शांत हो गया, समझाया बुझाया जा सके। वे दोनों जब भोजन को नेतृत्व हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। और वो दोनों जब शांत हो गए, गुस्सा शांत हो गए, तो उन्होंने बोला कि यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं महात्मा जी, ऐसा करो आप ही हमारा कुछ कर दो जो भी है। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। यानी कि जब वो कान लगा के बोलते हैं और देखते हैं 10-5 मिनट उसको सुनते हैं तो बोलते हैं यार भूमि तो कुछ और ही कह रही है ना। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा यह भूमि कह रही है कि ये दोनों व्यर्थी मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। यानी कि ये दोनों हैं वो व्यर्थ में ही लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी उन्हें अपना अपना कहकर चले गए हैं, परंतु साथ क्या ले गए हैं, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम दोनों आपस में इस भूमि के लिए लड़ रहे हो, इसमें इस भूमि के लिए बहुत सारे राजा महाराजा आए गए और उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, है ना। छत्रपति राजा भी इनमें अपना कहकर चले गए, लेकिन उनके हाथों में क्या हुआ, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। तुम लोग भी भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने मनमोल जीवन को नष्ट क्यों तुले हुए हो, नष्ट करने पे क्यों तुले हुए। यह भूमि ना तुम्हारी है ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान हैं आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। और संत जी बोलते हैं, महात्मा जी बोलते हैं कि तुम इसके लिए वैसे ही फालतू में लड़ रहे हो, इससे बेटर है तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये भूमि, ये दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो उनमें से कोई किसी का नहीं है। बस तुमको तो अपनी भक्ति करनी चाहिए, भजन करने चाहिए, यही आपके साथ में इस लोक में भी, परलोक में भी और लोक में भी संग रहेगा आपके, है ना।
और आपके जाने के बाद भी ये परलोक में आपके साथ में रहेगा। इसलिए भगवान का नाम सुमिरन करने में लगे रहो। और दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। और वो दोनों भाई फिर आपस में झगड़ा नहीं करते हुए दोनों ने क्षमा मांगी महात्मा जी से, और उस दिन से दोनों आपस में प्रेम के साथ में व्यवहार के साथ में अच्छे भजन और कीर्तन मस्ती में आराम से रहे थे। इस तरीके से हमारा चैप्टर है कक्षा 5th क्लास का, चैप्टर नंबर थर्ड है, ये हमारा पूरा हो गया है। और इस तरीके के और भी चैप्टरों को आपको मिलेंगे तो आप हमें सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको क्या करना है, हमारे पेज को जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और इस तरीके के क्वेश्चन आंसर भी हम लोग आपको देते रहें। बच्चों अच्छे रहना है, घर पे रहना है, शांत रहना है और इस माहौल में घर पर ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है। इसके साथ ही अपनी पढ़ाई को भी हमें रेगुलर बनाए रखना है, जिससे हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, जिससे इस पर ज़्यादा लाइक्स